आज एक ऐसी शख्सियत से बात करने जा रही है जिनकी पहचान लेखक और अध्येता के रूप में है। इन्हें योगेंद्र जिज्ञासु के नाम से जाना जाता है। आजादी का अमृत महोत्सव देश मना रहा है। इस अमृत महोत्सव, इस अमृत काल में चौरी चौरा केस को लेकर के जो 101 वर्ष हो चुके हैं, हम लोग इनसे कुछ बात करेंगे। सर, इस चौरी चौरा जन विद्रोह को लेकर के क्या आपका दृष्टिकोण है? चौरी चौरा जन विद्रोह राष्ट्रीय आंदोलन की सबसे प्रमुख घटना है। हमारे ख्याल से पूरी दुनिया में कोई ऐसा आंदोलन नहीं, ऐसी कोई क्रांति नहीं हुई। फ्रांस की राज्य क्रांति के बाद चौरी चौरा जन विद्रोह पूरी दुनिया को आईना दिखाने वाला है। ये टिट फॉर टैट का है। अगर देखा जाए तो चौरी चौरा विद्रोह को लेकर के आज भी कहीं कोई विद्रोह कर रहा है, कहीं कोई जन आक्रोश कर रहा है, बहुत सारे डिस्प्यूटेड्स चल रहे हैं। प्रश्न ये है आपसे कि कहीं ना कहीं वो विद्रोह आम जनमानस से जुड़ा हुआ था, जिसमें किसान, मजदूर, छोटे तबके के लोग शामिल थे। विद्रोह सफल हुआ या असफल हुआ ये तो समीक्षा का विषय है, लेकिन कहीं ना कहीं जो छोटे तबके के लोग थे उनको ब्रिटिश सरकार ने बहुत सताया। कुछ इस पर आप कहना चाहेंगे? असल में सामंती ताकतें ही यहाँ शासन कर रहे थे। प्रतीकात्मक रूप से जो सामंत थे वही शासन कर रहे थे। तो यह उन्हीं के खिलाफ एक आक्रोश था। जैसे 13 फरवरी 1922 को जो मीटिंग हुई थी डुमरी में, दो डुमरी है, एक चौरी चौरा के बगल में जिसको डुमरी खुर्द कहते हैं, एक डुमरी खास है। खुर्द का मतलब जो बाद में बसा है, खुर्द का मतलब जवान होता है। ये क्रांति का गढ़ था। तो यहाँ छोटी बिरादरी के लोग रहते थे, जैसे जुलाहा, अहीर, चमार, केवट, कुर्मी, तेली, तमोली। तो इन्हीं लोगों पर सामंतों का शासन चल रहा था। अंग्रेज का शासन तो अलग था, ये दोहरी मार झेल रहे थे। अंग्रेजी शासन और सामंतों का गठजोड़ इनको प्रताड़ित कर रहा था। इसी के खिलाफ ये आक्रोश भड़क गया था। अच्छा, अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जैसे इस जन विद्रोह के नायक रहे, इस जन आक्रोश के नायक रहे। अब्दुल्ला का नाम आता है, राम रूप बरई का नाम आता है, नजर अली हैं, कोमल पहलवान जी हैं। तो क्यों आखिर सरकार उनको सम्मान नहीं दे पाई आज तक? हाँ, ये दुर्भाग्य का विषय है। सबसे बड़ी बात, गांधी जी से एक बहुत बड़ी चूक हुई। गांधी जी राष्ट्रीय नायक थे और उनसे इतनी बड़ी चूक हो गई कि आज भी इस विषय पर गांधी जी की आलोचना होती है। गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। चौरी चौरा जन आक्रोश को अगर लेके देखा जाए, गांधी जी ने आंदोलन को सस्पेंड कर दिया। कहीं ना कहीं राष्ट्रीय स्तर पे इसको सुभाष चंद्र बोस से लेकर के सरदार पटेल, सारे लोगों ने आलोचना किया। लेकिन गांधी जी तो अपने जगह सही थे, क्योंकि वो सत्य और अहिंसा के पाठ को लेकर के बढ़ा रहे थे। तो ऐसे में अगर उन्होंने इस आंदोलन को वापस किया तो क्या गलती की? असल में ये आंदोलन जो था वेल डिसिप्लिन्ड आंदोलन, एकदम बेहद अनुशासित आंदोलन था। तभी तो महिलाओं को, बुजुर्गों को, बच्चों को थाने में से निकाल करके आग लगाया गया। अब यह समझिए कि जहां 3 लोगों की हत्या हो गई हो और आक्रोश तत्काल का भड़का हो, बावजूद इसके महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को निकाल करके थाने में आग लगाई गई। और यह कुल मिला करके गांधी जी की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो आंदोलन चल रहा था, जो बहिष्कार चल रहा था, उसी का समर्थन ही स्वयं सेवक कर रहे थे। गांधी जी से अलग थोड़े थे। नहीं, जन विद्रोह को अगर देखा जाए तो स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। आजादी के अगर पन्नों को पलटा जाए तो यह स्वर्णाक्षरों में दर्ज है। क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 1922 में चौरी चौरा जन विद्रोह होता है और पहली कलम 1980 में चलती है। 1972 तक तो इनको स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा इस विद्रोह को माना ही नहीं गया। जामिल अली और झारखंडे राय, तमाम वामपंथी नेता जब विधानसभा से लेकर लोकसभा, राज्यसभा तक तमाम सवाल खड़े किए, तो 1982 के आसपास इसको स्वतंत्रता संग्राम का हिस्सा माना गया। और इन 1982 से लेकर 1980 के बीच चौरी चौरा जन विद्रोह पर कुछ लिखा ही नहीं गया। दुर्भाग्य की इंतहा यह 1980 में सबसे पहली किताब कामरेड राममूर्ति ने लिखी, जो 44 पेज का है। और एक शाहिद अमीन की अंग्रेजी में किताब अनिल श्रीवास्तव, सबसे शोधपरक किताब सुभाष चंद्र कुशवाहा ने लिखा, जो पूरे विद्रोह की कलई खोल देता है।
चूंकि आप भी एक लेखक के रूप में चर्चा में रहते हैं, बहुत सारे संस्मरण भी आए हैं, कुछ उस पर प्रकाश डालेंगे चौरी चौरा को लेके? जी जी जी। हम चौरी चौरा जन विद्रोह में अब्दुल्ला की भूमिका विषय पर तमाम पत्रिकाओं में हमने लिखा। लोकतंत्र की बुनियाद नई दिल्ली में राष्ट्रीय मासिक पत्रिका है, उसमें हमारा सीरीज चला, और लोक प्रहरी में तमाम अखबारों में संपादकीय लिखा। अब्दुल्ला चूँकि हमारे ही गांव राजधानी के थे और इनकी भी शहादत हुई थी 3 जुलाई 1923 को बाराबंकी जेल में, इनकी भी फांसी हुई थी और अब्दुल्ला के ही नाम से केस चला था। अब्दुल्ला 101वीं वर्षगांठ पर क्या तैयारी बन रही है? क्योंकि 100 साल पूरे हो गए हैं और हम गांव से लेकर के राजधानी से लेकर चौरी चौरा तक तमाम आयोजनों में हिस्सा लेने वाले हैं और शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा। इससे बड़ी कोई तैयारी नहीं, हम तो लगभग रोज़ याद करते हैं, रोज़ हमारी तैयारी रहती है। क्योंकि कल स्पेशल दिन है। सबसे बड़ी बात, मुंडेरा बाजार, तत्कालीन मुंडेरा बाजार में जहाँ ये थाना था, 4 फरवरी 1922 वो भी शनिवार था और इस बार भी शनिवार को पड़ रहा है। बड़ा दुर्लभ संयोग है। तमाम शहीदों की शहादत को याद किया जाएगा। अंतिम तौर पर कुछ कहना चाहेंगे ताकि इन शहीदों को लोग भारी से भारी संख्या में इकट्ठा होकर उनको मना सकें, उनको श्रद्धांजलि दे सकें? असल में जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 है, उसमें यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो शहीद हुए हैं उनकी क्या मंशा थी कि राष्ट्रीय आंदोलन जब सफल होगा, देश आज़ाद होगा, तो कैसा देश बनेगा, समता संपन्नता का देश होगा। और उनकी इच्छा पूरी हो, इसके लिए हम लोगों को तैयार रहना चाहिए और ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। संविधान में वर्णित व्यवस्थाओं के तहत राष्ट्रीय आंदोलन के नेताओं के सपनों को पूरा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। हम सबको तैयार रहना चाहिए, उनके परिजनों के सुख दुख में या उनको आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका दिखानी चाहिए सबको। एबी न्यूज को समय देने के लिए धन्यवाद। बड़ा एक अच्छा प्रयास माना जाएगा कि सरकार उन गुमनाम शहीदों को खोजे, टटोले तथा उनके योगदान को, जो उन्होंने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के समय जिस तरीके से दिया, जिस तरीके से अपने योगदान को पूरा किया, वो निश्चित तौर पर किसी मूल्य का मोहताज नहीं है। सम्मान एक व्यक्ति को गरिमा देता है, एक देश में छवि स्थापित होती है और कहीं ना कहीं वो हमारे लिए रोल मॉडल बनता है। जिज्ञासु जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।